नमस्कार, जौहर, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत करता है। आइए सीधे जुड़ते हैं हम लोग पंकज आर्य के साथ, जो इस वक्त झारखंड से हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड क्षेत्र के चुरगुई पंचायत के सारजमडी में मौजूद हूं और इस वक्त 133 बटालियन की डी कंपनी यहाँ पे कमांडेंट अमित कुमार की अगुवाई में यहाँ पर फिर एक बार सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रही है और इसके तहत छोटे छोटे बच्चों को पठन पाठन का सामग्री और उसके साथ ही साथ खेल की सामग्री दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे किसान भाइयों को भी पौधे का वितरण किया जा रहा है और कई तरह का बीज भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी जो खेल की सामग्रियां होती है, किट होती है, वो सारे दिए जा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैग भी दिया जा रहा है। कई तरह के खेलों के लिए सामग्रियां यहाँ पे दी जा रही है। तो ये कंप्लीट रूप से फिर एक बार सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है 133 बटालियन जो है अपने सामाजिक कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए यहाँ पर फिर एक बार लोगों से एक तरह से मिलना जुलना भी हो रहा है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ये बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये बच्चे किस तरह से हाथों में यहाँ पे जो पठन पाठन की सामग्रियां है वो लिए हुए हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, बुक है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत प्रकार की सामग्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 133 बटालियन जो है अपने सोशल जो वर्क है उसको भी अच्छा से पालन करते हुए यहाँ पे जिस तरह से अभियान एंटी नक्सल अभियान हो या फिर बहुत सारे अभियान को ये चलाते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स को रोकने की जो भारत के आंतरिक विभाग में जो ये सब एलिमेंट्स कार्य करते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करती है। भारत को अच्छा देश बनाना और लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ पर 133 बटालियन इस वक्त मौजूद है। तो हम लोग यहाँ से जुड़ेंगे, कमांडेंट से बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड बने रहिए। मैं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू के इस चुरगी से, सारजमडी के स्थान से। यहाँ पे 133 बटालियन की डी कंपनी इस वक्त सिविक एक्शन प्रोग्राम कर रही है। धन्यवाद। आइए मिलते हैं फिर एक बार हम लोग कमांडेंट अमित कुमार से और इस वक्त 133 बटालियन डी कंपनी सारजमडी में मौजूद हैं और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़े हैं। उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम, क्या पूछूं मैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहना होगा? जैसा कि आपने पीछे के कार्यक्रम को भी कवर किया है तो उसी तरह के उसी तर्ज पे ये कार्यक्रम सारजमडी, जहाँ हमारी कंपनी तैनात है, तो यहाँ पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा जो सामान इनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी किताब और कलर पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, खेल कूद का सामान और इसके अलावा कुछ खेती के लिए जो सामान उपयोग में आए जाते हैं जैसे मटर के बीज हो गए, खीरा का बीज हो गया, कैश क्रॉप, जिससे कि ये लोग अपना खेती में लगाकर और उससे आगे आय भी अर्जित कर पाएँ, ये प्रयास हम लोग का। एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ लगातार आप लोग ऑप्स चलता है, अभियान चलता है और उसी तरह से ये अभियान भी लग रहा है। लगातार आप कई कैंपों में जा रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में और ये कार्य कर रहा है। कितना अलग अनुभूति होता है उससे और ये कार्यक्रम में? दोनों दो चीज़ें हैं। या जिन लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे तैनात हैं और इन लोगों की कुछ मदद करके इनके साथ थोड़ा बैठकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो नक्सल के विरुद्ध अभियान है वो तो हमारा प्राइमरी टास्क है और नक्सलवाद उन्मूलन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो पूरे इलाके को नक्सल मुक्त करना और नक्सल गतिविधि यहाँ नहीं हो, इसके लिए हम लोग लगातार अभियान तो करते ही रहते हैं। इसके साथ में ये जो गांव वाले हैं जो कि मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर मिले और इस तरह से अपना भी जीविकार्जन कर पाएँ। ठीक, धन्यवाद। आप सुन रहे थे कमांडेंट अमित कुमार को। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड। कैंप में पहुंचे हैं, आज क्या हो रहा है कैंप में? आज कुछ DIC प्रोग्राम, एक्शन प्रोग्राम का ये प्रोग्राम रखा गया है
तो वहाँ कुछ बीज बटा जा रहा है। बच्चों लोग को कुछ किताब उताब पेन सब वो सब दिया जा रहा है और आम जनता लोग को कुछ बीजे दिया जा रहा है कि उसमें रोजगार करके अपना जीवन व्यस्त कर सके। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ देख के लग रहा है कि कुछ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ रोजगार मिलेगा तो आदमी का और अच्छा में घर द्वार सब में अच्छा राशन उसन सब बढ़िया चलेगा। मेरा नाम संपत्ति देवी है। कौन पंचायत के मुखिया? चुर्गी पंचायत के मुखिया हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रेखा देवी है। कौन पंचायत के मुखिया? बारूहतु पंचायत के मुखिया है। क्या आप लोग यहाँ पर आज बटालियन में पहुँचे 133 में सार्जम डे में, क्या हो रहा है? आज 133 बटालियन लोग एक ठो प्रोग्राम रखे हैं। उसमें जितना ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लोग के लिए बीज वितरण हो रहे हैं। उसके बाद जो पौधा है, आम का पौधा हो गया, उसका नींबू हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, ये सब दिया जा रहा है। और बच्चों लोग के लिए जैसे फुटबॉल हो गया और क्रिकेट बॉल हो गया बच्चा लोग को खेलने के लिए। और छोटा बच्चा लोग को दिया गया पानी बोतल, जैसे कि धूप का दिन है, अब स्कूल जाएंगे बच्चा लोग तो फिर पानी लेके जाएंगे बोल के उन लोग को पेंसिल डॉट पेन जो भी हुआ सब कुछ दिया जा रहा है यहाँ से। आपके गांव से भी, आपका पंचायत से भी? मेरा गांव से भी आए हैं, पंचायत से भी आए हैं लोग। कितने लोग आए हैं आप लोग? ऐसे तो लगभग 150 होंगे। आइए जुड़ते हैं हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे पहुँचे हैं मृत्युंजय कुमार, डिप्टी कमांडेंट 133 बटालियन के। सर आपका आर्य न्यूज़ झारखंड में स्वागत है। सर आज पहुँचे, किस तरह का अनुभूति हो रहा है सर? धन्यवाद। आप यहाँ पे इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर के ये चीज़ें आम पब्लिक को दिखा रहे हैं और आप एक देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी स्कूली बच्चे, वृद्ध महिलाएं, पुरुष, यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप प्रेस वाले सभी यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप में आए हुए हैं। और बुलाने का मकसद ये है कि इससे पता चलता है कि हम लोग आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके साथ मिल करके हम आपके विकास में सहायक बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे जो इस विकास में बाधक हैं, जो सो कॉल्ड नक्सल अपने आप को कहते हैं, अलग विचारधारा लेकर के जीना चाहते हैं, उनको यहाँ से खत्म करके आप सब विकास के मुख्य धारा में जाएं। स्कूली बच्चों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो पढ़ाई करें। सर बीच में टोकना चाहेंगे, नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं या नक्सली खत्म करना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली नक्सलवाद एक विचारधारा है। उस विचारधारा, कई विचारधाराएं प्रेरित हो रही हैं, पर ऐसे विचारधाराओं को हम समर्थन करना चाहते हैं जो देश के विकास में सहायक है। आप स्कूली बच्चे यदि पढ़ेंगे, आगे स्कूल में आएंगे। झारखंड का जैसा कि इतिहास रहा है कि खेल में इनकी बहुत योगदान है। हॉकी टीम में एक समय में रीढ़ मानी जाती थी, महिला हॉकी टीम में। तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़े, पढ़े, साथ साथ इनको ऐसा ना लगे कि सीआरपीएफ कैंप में हम लोग बुला रहे हैं, इनको ज़रूरत की सारी चीज़ें दे रहे हैं। इनके जीविकोपार्जन में खेती के लिए भी संबंधित चीज़ें दे रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए स्कूल की चीज़ें दे रहे हैं। तो उनसे ये है कि आगे आए, मुख्य धारा में जुड़े और खुद स्वावलंबी हो करके आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग सीआरपीएफ है, आज यहाँ पे अमन जैसे ही आ जाएगा फिर मैं वैसे स्टेट में जाएंगे जहाँ पे अमन की ज़रूरत हो। तो आप अपने आप पे खुशहाल रहिए, आगे पढ़िए, बढ़िए। सीआरपीएफ के एक ऑफिसर के रूप में आप क्या चेंजेस देखते हैं? जब सीआरपीएफ यहाँ पहुँची थी, कैंप लगा था, पुलिस से बहुत ज़्यादा या फिर आप फोर्सेस से लोगों का अटैचमेंट ज़्यादा नहीं था, कितना अलग है आजकल? पहले लोग सीआरपीएफ को देख करके सोचते थे केंद्र की फोर्स है या अलग फोर्स है, पर जब हम उनके साथ इतने लंबे समय तक काम किए तो आज वो उस चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। ये कोई अलग नहीं है, हमारे लिए है और ये हमारे ही विकास में सहायक हैं। चाहे हम उनका सड़क बनाने में सहायता कर रहे हो, उनकी खेती में सहायता कर रहे हो या अन्य जो भी जरूरत की चीज़ें उसमें मदद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो एक जुड़ाव है, जो अलगाव है, वो कम हो रहा है। और ये चीज़ें जो है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छा लग रहा है। और इसमें आप लोगों का भी हम योगदान है कि आप लोग इस चीज़ों को कवर करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोग उनसे अलग नहीं हैं, साथ में हैं उनके। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, इसी जगह से कई ऐसे नक्सल कमांडर बने हैं और एक अलग विचारधारा को लेकर जंगलों में भटके हैं। कहने को कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो भी आंदोलन कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कहीं ना कुछ ऐसा कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा जिसकी वजह से उन्होंने हथियार उठाया है सर। तो वो भी हमारे ही बीच के लोग हैं। तो ऐसे में क्या उनका इस तरह से करना सही है या फिर आपको क्या लगता है? संवैधानिक अधिकार है, उनको पता है कि आज उनके बीच से जनप्रतिनिधि भी हैं जो कल पहले एक अलग विचारधारा चला रहे थे। आज वो मुख्य धारा में जुड़ करके जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, ऐसे जगह पे हैं जो वो खुद ही तय कर रहे हैं कि हमें किस क्षेत्र में और कितना विकास चाहिए। तो जब उनको इस तरह की सरकार मौका दे रही है तो क्यों नहीं वो उस मुख्य धारा से जा करके जाए जहाँ पे बहुत लोगों का कल्याण हो।
ऐसे क्यों कि वो केवल गरीबों में उनकी है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी विचारधारा को नहीं मानते, जो थोड़ा सा डेवलप हो गए विचारधारा को नहीं मानते, यानी उनकी विचारधारा कमजोर है। जब संविधान में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए इतने प्रावधान है तो उनको उस मुख्य धारा में विश्वास करना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि वो व्यवस्था उनके लिए उचित है, और जन समर्थन कम होने के कारण ही उन्होंने इस चीज को छोड़ा है। तो स्वाभाविक है कि मुख्य जो आम लोग हैं उनको विकास मिल रहा है, उनके तक सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रही है, सरकारी सुविधाएं मिल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो एक अच्छी पहल है, और हमें भी खुशी होती है कि जो झारखंड क्षेत्र, कभी ये क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, आज वहाँ पे लोग स्वच्छंद घूम रहे हैं, किसी तरह की किसी में डर भय नहीं है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आज रोजगार के लिए सड़कों पे युवा उतर रहे हैं सर। झारखंड की ये स्थिति है, रोजगार ना के बराबर हो गए, युवा यहाँ तक धमकी दे रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जैसे आपने सुना होगा टाइगर जयराम महतो को, वो कह रहे हैं कि अगर हमें नौकरियां नहीं मिलती है, सरकार हमें 1932 का खतियान लागू नहीं करती, तो हम लोग झुमरा पहाड़ में नजर आएंगे सर। देखिए, आपका सवाल कितना सही है और कहाँ पे है, ये शायद वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं उसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, जो समाज में बाधक है, उनसे हम जरूर सहायता दिलाएं, उनको मुक्ति दिलाएं। और रही बात रोजगार के लिए, तो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके मंत्री हैं, उनकी सरकार है, तो आप ये उचित जगह पर मांग करें और उचित होगा उनसे ही कुछ इसकी टिप्पणी लिया जाए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मृत्युंजय कुमार को, इस वक्त डिप्टी कमांडेंट के रूप में हमसे जुड़े थे सीआरपीएफ के 133 बटालियन के, और इन्होंने सारी बातों को बड़ी प्रमुखता के साथ रखा है, तमाम चीज़ों को उत्तर देने की कोशिश की है। हालांकि ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से सड़कों पर युवा उतर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उनके नियति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बने रहिए आप आरएनए झारखंड में। मैं पंकज आर्य, सिविक एक्शन प्रोग्राम 133 सीआरपीएफ बटालियन 7 डी से आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ। धन्यवाद।